हाय गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बिना स्किप करे आप इसको पूरा देखें। बेसिकली ये उन गलतियों की मैं एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन कर रहा हूँ जो मैंने अपनी गेट प्रिपरेशन के दौरान करी थी, और मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप लोग ना करें, क्योंकि वो गलतियाँ सुधारने में अप्रॉक्स 2 महीने लगेंगे और इतना टाइम ही टोटल अभी गेट के लिए बचा हुआ है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम वैभव चौहान है। मैं खुद अभी एक गेट एस्पिरेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, और ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और सिलेबस ख़त्म हो गया मेरा। काफ़ी अच्छी बात है। और सिलेबस ख़त्म हो गया है तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि उस स्थिति में हूँ कि मैं आप लोगों के जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं या क्वेरीज होती हैं उनके मैं जवाब दे सकता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स और क्वेश्चन बैंक, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अप्रोक्स 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है, तो वो आपको फ्री में मिल सकते हैं। देखते रहिए वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि एप्टीट्यूड पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि एप्टीट्यूड जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, जिसमें से अगर इंग्लिश हटा दी भी जाए तो भी 9 to 10 मार्क्स रहते ही रहते हैं एप्टीट्यूड के। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मेनली एप्टीट्यूड की कोई ज़्यादा हार्ड होता नहीं है वो। तो अगर रेगुलर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी जाए तो मैं ये सोचता हूँ कि 10 में से 9 नंबर बहुत आराम से आ सकते हैं, 9 या 8 मार्क्स, अगर आप सिली मिस्टेक्स ना करें तो। क्योंकि एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं जिसकी वजह से सब बच्चे फंस जाते हैं, तो ये गलती आप ना करें। और एप्टीट्यूड क्या होता है कि रैंक पुश करता है। पहले मैंने क्या किया था कि मैं एप्टीट्यूड पर इतना फोकस नहीं करता था, तो मैंने एक फुल हैंड टेस्ट दिया तो उसमें मेरे मार्क्स ऐसे ही 35 के अराउंड रह गए। तो मुझे लगा कि क्या गड़बड़ है। फिर मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क्स थे नहीं, उसमें अप्रॉक्स 3 से 4 मार्क्स थे मेरे एप्टीट्यूड में। तो फिर एनालिसिस के बाद जब मैंने एप्टीट्यूड पर अपने काम करना स्टार्ट किया तो मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, और मैं इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जो मैं चाहता हूँ अपने गेट एग्ज़ाम से वो मेरे को मिल जाएगा। इतना मेरे को भरोसा है अपने आप पर। तो क्योंकि गेट में यार एक एक मार्क देखो आपका बहुत ही रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो आपको फाइट देनी पड़ेगी हर नंबर के लिए। तो उसकी वजह से आपको एप्टीट्यूड पर ज़रूर फोकस करना ही करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि यार कोई भी टॉपिक छोड़ो मत, क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा खतरा होती है। अब तो एमएसक्यू भी ऐड किए हैं इन्होंने, तो एमएसक्यू में क्या है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4 कितने भी सही हो सकते हैं, और पार्शियल मार्किंग गेट वाले दे नहीं रहे हैं। तो एप्टीट्यूड में टेस्ट सीरीज में जब मैंने दिए हैं क्वेश्चंस तो मेरे को एक चीज़ पता लगी है कि एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमएसक्यू भी बन सकते हैं और वो आपके सिंगल एमसीक्यू भी बन सकते हैं। एमएसक्यू जो है वो सब्जेक्ट वाले में भी बनते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक की पार्शियल नॉलेज होगी तो आप मान लीजिए आपने 3 ऑप्शन सही कर दिए उसमें, और फोर्थ के बारे में आपको पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, तो उस मार्क्स में आप प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी कम हो जाती है आपको मार्क्स मिलने की। तो इसलिए पार्शियल कुछ चीज़ ना पढ़ें, जो पढ़ें वो एकदम फोकस होकर एकदम कंप्लीट उसका ज्ञान लें, वरना तो छोड़ दीजिए टॉपिक को। दूसरा है कि यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लेने से क्वेश्चंस नहीं बनते, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने लगभग स्टार्टिंग के 4 महीने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ता गया और ना रिवीजन किया था उसका, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ता गया। फिर जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहे तो वो हुए नहीं यार। उसके पीछे ये रीज़न था कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो क्योंकि यार आईआईटी के टीचर्स बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, तो उनको पता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं कि आप लोग फंसेंगे ज़रूर, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। करेंगे भी तो चांसेस हैं कि गलत क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दें और गलत टिक करके आपके नेगेटिव में पहुंच जाए मार्क्स, उसका कोई बनता नहीं है। तो यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जो वो बात थी क्वेश्चन बैंक वाली, मेरे पास अराउंड 2,500 से 3,000 क्वेश्चन हैं पूरे पूरे कंप्यूटर साइंस के स्पेशली।
तो अगर किसी को वो क्वेश्चंस चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट का लिंक भेज दूंगा, मेरे को डीएम कर देना, फिर मैं आपको मेल से या कैसे भी वो पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद है यार मैथ्स। मैथ्स गेट के लिए ऑक्सीजन है यार। अगर मैथ्स नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मामला, खासकर की रैंक लाने के लिए। अगर तुम सिर्फ क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो तो क्लियर तो हो जाएगा, क्लियर तो 1-2 महीने पढ़ के भी हो जाएगा, उसके लिए क्या इतनी मेहनत करनी, उसका फ़ायदा भी नहीं होता कुछ ज़्यादा। अगर तुम मैथ्स करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार डेली कम से कम 15-20 क्वेश्चन करो मैथ्स के। ज़्यादा नहीं लगेगा, आधे से पौना घंटा लगेगा दिन में। इससे क्या होगा कि तुम लोगों को मैथ्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेली टच में भी रहोगे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उन नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी एक फ़ायदा होगा कि तुमको हर वैरायटी के क्वेश्चंस पता चलेंगे। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस के ही मैथ्स के क्वेश्चन ना सॉल्व करें, बल्कि वो मैकेनिकल, सिविल, इन सब के भी सॉल्व करें। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, वो आप देख लीजिएगा। जो आपकी नीश के हैं वो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी, तो गेट में आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। और यार प्रैक्टिस से ये होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सही आंसर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है गेट एग्जाम वाले दिन के लिए। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि गेट में कभी भी हार्ड या लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इतने ज़्यादा। हाँ, कुछ वो क्वेश्चन डालेंगे, 3-4 क्वेश्चन डालते हैं जो कि मतलब टॉपर्स की रैंक डिफर करते हैं, उनके अलावा इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट आप अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और आप अच्छे से उनको मतलब टैकल कर पाएंगे हर क्वेश्चन को। और ऑल द बेस्ट यू ऑल फॉर योर गेट एग्ज़ाम। और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा रिवीजन स्ट्रेटेजी और टेस्ट सीरीज को कैसे सही से यूटिलाइज करें उसके लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे या फिर मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।